अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए गया था, तो मैंने कहा आप दोस्तों को भी दिखा दूं पासपोर्ट रिन्यूअल कराने का तरीकाकार क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ होता है। जद्दा में हम गए थे। ये पार्किंग एरिया है बाहर। तो यहाँ पर आप को पाकिस्तानी मिलेंगे अक्सर। यहाँ टैक्सी ड्राइवर अक्सर रुके रहते हैं और गाड़ी आप इजीली ले जा सकते हैं। वहाँ पर आपको पार्किंग मिलेगी। ये सामने बिल्डिंग है, ये है नादरा की, और इसके पीछे आप देखेंगे तो ये है जी अम्बेसी। यहाँ पर आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ये गेट है, ये एग्ज़िट का गेट नहीं है, छोटा सा ऐसे बनाया हुआ है, यहाँ पर आदमी रुका रहता है। ये एग्ज़िट का है। और दूसरा साथ वाला ये जो इंटर हो रहा है यहाँ से आदमी, ये है एंट्रेंस के लिए। तो यहाँ से आगे उन्होंने क्लोज़ कर रखा हुआ है। तो इसके थोड़ा सा आगे जाके आप राइट साइड पे देखेंगे तो आपको मिलेगा कैफेटेरिया मिलेगा, और यहाँ कॉपी प्रिंट वाले भी बैठे होते हैं। आपको कुछ लिखवाना है, प्रिंटिंग वगैरह करना है, जिसे हम वसीका बोलते हैं, वो वसीके भी यहाँ बैठे होते हैं। आपको यहाँ सब कुछ मिल सकता है। तो हम जाएंगे बैक। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ अगर नज़र आता है तो। जब आप अम्बेसी में इंटर होते हैं तो आपको गेट के ऊपर एक आदमी मिलता है, वो आपको पर्ची देगा। आपने कहाँ जाना है वो आप उसको बताएंगे तो वो आपको पर्ची देगा। उसने हमें पर्ची दी, हमारा 245 नंबर लगा। तो उसने हमें बोला आप रेड लाइन को फॉलो करिए। हम रेड लाइन के साथ साथ जा रहे हैं। 245, ये एक हॉल है छोटा सा। ये हॉल बहुत फुल था, आदमी बहुत बैठे हुए थे। तो बैठने की जगह भी नहीं थी। ऐसे कोई उठता तो दूसरा जगह उसकी जगह पे बैठ जाता, कोई इधर उधर, बस पाकिस्तानी निज़ाम है, बैठे हैं। तो यहाँ पर इमरजेंसी पासपोर्ट हमने नहीं बनवाया, हमने नॉर्मल बनवाया। इसके लिए 126 रियाल लगे। जो ये था 36 सफ़ात वाला, जो 72 सफ़ात वाला है उसके ज़्यादा हैं, जो 100 सफ़ात वाला उसके और ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर तकरीबन हमें 1 घंटा के करीब लगा बैठे इंतज़ार करने में। 2 काउंटर थे यहाँ पर जो पैसे लेने वाले थे। जब आप अम्बेसी में इंटर होते हैं तो यहाँ पर कुछ लाइनें डाली हुई हैं। ये जो रेड लाइन है ये पासपोर्ट के लिए है। जो ये ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये आप कोई भी आप डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करा सकते हैं, ये उस ऑफिस में जाएगी। और जो वाइट लाइन है ये आपको रिसीविंग में जाएगी, जहाँ पर अपना आप पासपोर्ट रिन्यूअल के बाद रिसीव कर सकते हैं। और दूसरे साथ में एक येलो भी है। तो येलो का मैंने चेक नहीं किया वो कहाँ पर जाती है। जो बाहर मेन गेट पे बैठा है वो आपको पर्ची देगा, नंबर देगा, आप उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। तो हमारी इंस्ट्रक्शन रेड लाइन थी, हमने रेड लाइन को फॉलो किया। तो ये वही हमारा हाल है जिस हाल में हम बैठे हैं। देखें बहुत से आदमी लाइन में भी लगे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। 126 रियाल आपसे लेंगे। 36 सफ़ात का पासपोर्ट मिलेगा, और नॉर्मल जो पासपोर्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा तकरीबन 2 महीने में। तो हमने अपने पैसे जमा करा दिए, 126 रियाल, 2 महीने में पासपोर्ट मिलेगा। फिर हमें बोला कि आगे जाओ आप। आगे हम गए तो वहाँ पर हमें अपना बायोडेटा डालना था। ये भाई देखें बायोडेटा लेके अपना 3-4 काउंटर थे। यहाँ पर लेडीज़ का अलग था, जेंट्स का अलग था। यहाँ पर आप अपना बायोडेटा जमा करा दीजिए। हमने बायोडेटा अपना जमा करा दिया। फिर बोलोगे आगे काउंटर नंबर 4 पे जाओ। यहाँ पे आए तो यहाँ पर भी फुल था, भरा हुआ था। तो यहाँ हमें वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद यहाँ ओनली सबमिट कराना था और साइन करने थे। तो हमने सबमिट कर दिया, साइन कर दिया। तो फिर हमें बोला गया आगे जाओ, आपने डिलीवरी करानी है। तो डिलीवरी के लिए हमने आगे दिया। तो डिलीवरी वालों ने हमसे 35 रियाल लिए। उन्होंने बोला भाई आपको अपने घर पे अपनी सिटी में मिलेगा, यानी कि मुझे जद्दा से राबिक डिलीवरी करानी थी। तो 35 रियाल उन्होंने चार्जेस लिए। चार्जेस दे के तो हम वापस आ गए। तो अभी 2 महीने में हमें मिलेगा। मैंने अक्टूबर में जमा कराया था। इस वक्त जो फ़ीस मैंने आपको बताई वो थी 126 रियाल नॉर्मल की। अगर आप 126 पेज वाला अर्जेंट इमरजेंसी बनवाते हैं तो आपको 250 रियाल देने होंगे। तो वो आपको 15 दिन में मिलेगा। कुछ 15 दिन का बोल रहे थे, बोलते हैं कुछ 1 महीना हो जाता है। अभी इस बारे में कंफर्म नहीं है। तो हमने अपना पासपोर्ट जमा करा दिया, बाहर आ गए। वहाँ पर आपको अगर नए हैं तो मुश्किल नहीं है, यहाँ पर टैक्सियाँ बहुत हैं और ये सब पाकिस्तानी खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कोई पाकिस्तानी आए और उसको लूटें हम। आपको कहाँ जाना है, मक्का मदीना, जहाँ पर भी जाना है जद्दा के किसी एरिया में या करीब आसपास में, आपको ये पाकिस्तानी भाई लेके जाएंगे। ये खसूसी वाले हैं, थोड़ी डिस्काउंट होती होगी मेरे ख्याल में। अगर आप टैक्सी में जाते हैं तो आपका ज़्यादा चार्जेस लगता है। जो खसूसी वाले हैं उनका कम चार्जेस वो लेते हैं, क्योंकि उनको आगे कफ़ील को पेमेंट करनी होती है सिर्फ। और टैक्सी वाले को टैक्सी के लिए भी 100, 150, 200 रियाल पर डे का देना होता है। तो पहले यहाँ पर बिल्डिंग हुआ करती थी, अभी ये बिल्डिंग टूट गई है। यहाँ पर पार्किंग बहुत है, आप इजीली अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं और यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तो हमारा सफ़र जारी रहा। हमारे साथ एक दूसरा आदमी भी आ गया, उसने जाना था, रास्ते में उसको उतारना था। तो बोला मुझे भी भाई लेके चलो, मुझे रास्ते में उतार दीजिए।
तो दोस्तों इसी रोड में आपको मिलेगा नादरा का ऑफिस भी मिलेगा। नादरा का कोई काम है आईडी वगैरह का, तो आप यहाँ नादरा का काम करा सकते हैं। इसके पीछे आपको पासपोर्ट मिलेगा। पासपोर्ट के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आपका वैलिड इकामा चाहिए और आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए और पासपोर्ट की मेन पेज की एक ही पेज की कॉपी चाहिए और एक ही कॉपी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो रिक्वायर हैं। इसके अलावा कुछ भी रिक्वायर नहीं है, आपने कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ ओनली यही कॉपी करानी है और वहाँ जाके आपने सबमिट करानी है, क्योंकि हमारा बायोडाटा वहाँ पर ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। हम आगे अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और चलते हैं वर्कशॉप, वहाँ एसी रिपेयर कराएंगे, फिर अपने घर वापस जाएंगे।